नाम आपका? और सोनी? मोहिनी। मोहिनी। तो आप यहाँ कैसे घूम रहे हो, यहाँ पे क्यों आए थे? मम्मी पापा अच्छा, आपके मम्मी पापा ने भेजा। मम्मी पापा ने क्या कहा था? पैसे ले जाऊँ? नहीं, एक मिनट, तुम मत बोलो। क्या कहा था? दास पैसे लेके आओ। आपकी बेटा उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 4-5 साल की हो 4-5 साल के हो गए आप? 5 साल की हो ना? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ हमारे पास। एक मिनट, हमारे पास करो मत करो मत। हमारे पास आओ। तो ये बताओ कि आपके मम्मी पापा आपको क्यों भेजते हैं पैसे लेने के लिए? पापा दारू पीते हैं, कुछ करते हैं, बोलो। क्यों? आपके पापा मम्मी पापा क्यों भेजते हैं आपको कि मार्केट में जाओ, यहाँ चौराहे पे ये ठेले वाले या कोई भी लोग आते हैं यहाँ, इन सबसे पैसे लेने के लिए जो भी क्यों भेजते हैं? बताओ बताओ बेटा, बताओ। पढ़ने जाती हो? कहाँ जाती हो पढ़ने? हैं? डेला पे डेलापीर में कहाँ पढ़ने जाती हो? कौन सी क्लास में हो? आपकी उम्र देखिए, आप बच्ची हो, समझदार हो, छोटी सी बच्ची हो आप, ठीक है? समझदार आपके माँ बाप है, आप तो बेसमझ बालक है, ठीक है? तो आपके मम्मी पापा आपको क्यों भेजते हैं? ये कहते हैं पैसे लेके आओ। घर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं घर से? घर से पैसे लेके आओ। अपने मम्मी पापा से हमें मिला सकती हो भी? हैं? हम आपको अपनी गाड़ी में लेके चल रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी खड़ी है, इसमें लेके चल रहे हैं। अपनी मम्मी पापा से मिला सकते हो हमें आप? घर लेके चलोगे हमें अपने? आप अपने घर लेके चलोगे? नहीं जाओगे, क्यों? आपकी पढ़ने की उम्र है और आपके मम्मी पापा छोटी सी बच्ची को, एक नाजोन जो समझ नहीं सकती ढंग से, आप उसको मम्मी पापा आपके यहाँ मार्केट में, समझ रहे हैं इस चीज़ को? हेलो भाई, क्या नाम आपका? ये बच्ची रोज आती है यहाँ पे? रोज आती है ना? तो इस बच्ची का मतलब आप पहचानो कि इनके माँ बाप जो हैं इस बच्ची को भेज रहे हैं। अगर बच्ची को, छोटी सी बच्ची है, अगर कोई बात हो जाए, मतलब पढ़ने की और लिखने की उम्र में, इस टाइम पे बच्ची को ये भीख मंगवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? तो बेटा अपने हम हमारे साथ चलो गाड़ी में, आप अपने घर लेके हमें चलो। हम आपके मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं। हम पैसे देंगे अगर कोई परेशानी है, कुछ भी है, लेकिन हम आपके मम्मी पापा को देखना चाहते हैं। क्यों बेटा, चलो हमारे साथ? अरे हम तुम्हें अपना घर बताना, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। देखो हम मीडिया से हैं, देखो ये मीडिया का हमारा कार्ड है। हम आपके मम्मी पापा से ये पूछेंगे कि इस बच्ची को आप किस हालात में परेशान हो, जो 5 साल की बच्ची को आप रोड पे पैसा मांगने के लिए भेज रहे हो। एक हमारे एक मोदी जी ने कहा है कि मतलब वो सबसे मेन चीज़ है कि एक कन्या, एक बेटी धन एक ऐसा होता है जो परिवार को वंश बढ़ाती है, सब कुछ चलाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चल रहा है, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हो बेटा, ये आपको शोभा दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? आपकी पढ़ने की, खेलने की उम्र है, तो आपको मम्मी पापा आपको क्यों भेज रहे हैं रोड पे पैसे लेने के लिए कि जाओ पैसे लेके आओ? इधर आओ, इधर आओ, हम देंगे पैसे, आपको पैसे देंगे बेटा, इधर आओ। आपकी छोटी सी उम्र है, 5 साल के हो, आपको कुछ हो जाए, कोई टक्कर मार जाए, बहुत सी बातें हैं, आप इस चीज़ को आप क्यों नहीं मान रहे हो? बताइए आप। मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ आप बाहर। मम्मी का पापा का नाम क्या है? बहन है आपकी? हैं? बहन है ये आपकी? बहन है क्या ये नाम है? बड़ी? छोटी बहन है? इधर आओ, आप भी इधर आओ, किधर आ जाओ? इधर आओ, इधर आओ। आपकी छोटी बहन है? हैं? मम्मी पापा हैं आपके? है नहीं है? बताओ बताओ बेटा, बताओ, कोई दिक्कत बात, डरने वाली बात नहीं। मम्मी पापा है ना? आप पढ़ने जाती हो? आप पढ़ने जाती हो? नहीं जाती? मम्मी पापा नहीं भेजते पढ़ने के लिए?
आज के टाइम में मोदी जी ने पूरे स्कूल गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री शिक्षा कर रखी है, तो आप पढ़ने क्यों नहीं जाते? मम्मी पापा नहीं भेजते? आप बताओ, मम्मी पापा नहीं भेजते? अरे बेटा बात सुनो, इधर आओ, हमारे पास आओ। आप हम बच्चे हो तो मम्मी पापा नहीं भेजते आपको? नहीं भेजते? आपकी छोटी बहन है, कितने लोग घर में? बेटा इधर आओ, इधर तो आओ, हमारे पास आओ, हम मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आपको ये पैसे रोड पे मांगनी, भीख मांगनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आओ, हमारे पास तो आओ। तो ये बताओ कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो आपको पढ़ने नहीं जाने देते? नहीं जाने देते? तो आप अपने मम्मी पापा से हमें मिलवा सकते हो, भी मिलवा सकते हो। कुछ नहीं, अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो पैसे की कमी हम अभी दे के आएंगे, आपके सामने दे के आएंगे उन्हें, कि कम से कम बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। सही है, हम पैसे दे के आएंगे आपके मम्मी पापा को। उन्हें भी तो देखें कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप देखो ये इन लोगों को रोड पे पैसे मांगने की, और वो भी एक भारत में मैंने कन्या अपनी, देखो एक बच्चियों के साथ मम्मी पापा इनके क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ देखो, इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, सुंदर बच्ची है, फिर भी घर वाले बेटा मिलाओगे अपने मम्मी पापा से? हमें अभी मिलाओगे? हाँ, अपनी गाड़ी चल रहे हैं, आप चलो हमारे साथ। अभिषेक चलो, आप मिलाओ हमें, हम देखें तो आप कहाँ रहते हो, क्या हालात हैं आपके, जो आपको हमारे मोदी सरकार जो दुनिया के गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सेवा देना है कि गरीब लोग दुखी ना रहें, गरीबों को फुली सुविधा मिली जाए, तब भी आप छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। तो आप थोड़ा तो हमारे साथ बेटा चलोगे? मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे? क्यों नहीं मिल पाओगे मम्मी पापा से? अब हमें आपका घर तो नहीं पता, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं, हम कहाँ जाएं? बताओ बेटा, नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं बताओगे तो एक काम करो, है मुँह पे, ये पकड़ो पैसे, इसे चप्पल पहलवाना भी, ठीक है? अब जब नहीं बता रहे हो, ठीक है, जब हमें नहीं बता रहे हो कि हम कहाँ से हैं कहाँ नहीं, हम मदद कर सकते थे कुछ भी, अब आप बता ही नहीं रहे हो कि आपके मम्मी पापा कहाँ कर रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा से अपने एक बात ज़रूर कह देना बेटा, कहना कि हम पढ़ेंगे, हमें सरकार फ्री शिक्षा दे रही है, ठीक, फ्री हमें सरकार खाने को दे रही है, सही है, हम भीख नहीं मांगेंगे, ठीक है बेटा? कहोगे? क्या कहो मम्मी पापा से? क्या कहोगे? कि हम भीख नहीं मांगेंगे। क्या कहोगे? पैसे नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है? आज ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ के कुछ नहीं बनते, गरीब के बच्चे आज बेटा बहुत ऊपर हैं, IAS हैं, रोना मत। अगर तुम्हारी मजबूरी है तो मुझे बताओ, हेल्प करूँगा, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगा अभी जाके मैं, कि इन बच्चों को इतना क्यों, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और उनको तुम भीख मंगवा रहे हो। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं खाया ना? खाना खाओ, पहले आ जाओ भैया, इन्हें खाना खिलाओ, खाना खाओ दोनों बच्चों को। बैठो, स्टूल ले दे, ये ले बेटा स्टूल पे, खाना खाओ, खाना खिलाओ, सही है? और आज के बाद कभी भीख नहीं मांगना, मम्मी पापा से कहना कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है। सरकारी स्कूल हर जगह उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने हैं स्कूल में जाकर, कुछ नहीं देना है, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, सारी जूते फ्री, सारी चीज़ें फ्री हैं मोदी सरकार में अपनी, फिर भी आप भीख मांग रहे हो। और मैं तो आपके माँ बाप से मिलना चाह रहा, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो कि हमारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, तो मैं आप लेके नहीं जा रहे, तो मैं कहाँ, बताओ कहाँ पहुँचूँ जो मैं आपको लेके जाऊँ? बेटा इसको चप्पल पहनाना, ठीक है? फ़िलहाल तो जो था मैंने दे दिया, अगर मम्मी पापा से मिलवाते तो मैं और मदद करता। खाना खाओ आराम से, ठीक है गुड़िया? और देखो तुम्हारा कितना मासूम चेहरा है, छोटी सी गुड़िया है, देखो हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है इसकी, अब मम्मी पापा भीख मंगवा रहे हैं,
मम्मी पापा से नहीं कहते कि आप काम करने जाओ, हम पढ़ेंगे? नहीं बोलते? नहीं बोलते? तुम बड़ी हो ना इससे, बहन हो इसकी बड़ी। इस आज के बाद कभी ये बच्ची यहाँ पे तुम लोग भीख मांगते नज़र नहीं आ जाओ। पढ़ाई करना, तुम्हारे मम्मी पापा मेहनत करेंगे जो भी होगा। भैया इन्हें खाना खिलाओ दोनों बच्चों को, ठीक है? हाँ खाना खिलाओ, खाओ बेटा खाना खाओ ना। दोनों बहनें एक ही में खा लेंगी, एक में खा लोगे बेटा, अलग अलग लगवाएं, 2 भटूरे लगाओ इन्हें। क्या आज के टाइम के माँ बाप हैं बताओ, छोटे छोटे बच्चों से हैं, समझ में नहीं आता कि खुद घर में बैठने के बाद ये जो मासूम बच्चियां हैं जो देश के भविष्य हैं, अगर इन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे तो कहाँ पहुँचेंगी ये हैं? आप इनसे भीख मंगवा रहे हो। अब ये बच्चे बता नहीं रहे हैं कि इनके माँ बाप कहाँ रहते हैं, ना ले जाने को तैयार हैं। तो बताओ हम कहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, मजबूरी है हमारी। बेटा आज के बाद तो पैसे नहीं मांगोगे ना किसी से। मम्मी पापा से कहना कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, हमें फ्री पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, सारी चीज़ दे रहे हैं, तो हम मम्मी अब पढ़ेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे किसी से, ठीक है? आप मेहनत करो, आप हमें खिलाओ। और मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए यार भाई, शर्म आनी चाहिए कम से कम। तुम लोग होने के बाद और बच्चियों से भीख मंगवा रहे हो यहाँ पे हैं? और साथ काफ़ी टाइम से आपके पास ये आ रही होंगी। हाँ काफ़ी टाइम से हो गई, 1 साल। 1 साल से भीख मांग रही हैं यहाँ पे। 1 साल से हम देख रहे थे। चलो ठीक है भाई साहब, जो भी मैं अब आपको ये अपने आप देख लीजिए, बरेली है अपना, बरेली में ये बच्चे भीख मांग रहे थे सिलेक्शन पॉइंट के सामने। ये मेन चौराहा पड़ता है, आप देख लो। यहाँ पे इन बच्चों का मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल क्या करें, जिनके माँ बाप ऐसे होते हैं। लेकिन मैं बोलता रहा कि अपने माँ बाप से मिलवाओ, मैं उनसे बात करूँगा कि बच्चों को पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। ऐसा नहीं कि गरीब का बच्चा कुछ नहीं बनता, अगर मेहनत से बच्चा पढ़ता है तो साथ गरीब का बच्चा आज के टाइम में ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि गरीब बच्चा जो होता है उसे पता होता है कि हम गरीबाई की हालत में जिए हुए हैं। लेकिन बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। फ़िलहाल भाई मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं कोई ना यूट्यूबर हूँ ना कुछ, और ना मुझे इस चीज़ से कोई मतलब है। लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो को शेयर करना, कि ऐसा है वैसा, कि मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करना। लेकिन ये है कि मैंने जब बच्चों के हालात देखे तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। एक 5 साल की बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची है, उनके माँ बाप ऐसे हैं कि बताओ बच्चों तो भीख मंगवा रहे हैं। यहाँ पढ़ने का टाइम है और वो इन बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। बताओ क्या होना चाहिए इनके साथ। मैं फ़िलहाल इतना ही है। अब वो बच्चे बताते कि कहाँ हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह मकान है, तो मैं उनके मम्मी पापा से ही मिलता। लेकिन मजबूरी है कि मैं नहीं मिल सकता, कि वो बता नहीं रहे हैं। अगर आपके सामने कोई भी ऐसे बच्चे आएँ तो प्लीज़ हेल्प करना। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे, क्योंकि बच्चियाँ, ये 2 बच्ची हैं, एक 5 साल की, एक 7 साल की, 8 साल की। लेकिन इनके जो मम्मी पापा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं इनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है बेटा, भैया दिया नहीं है भटूरा, दे दो जल्दी से। सही है बेटा, जाएं हम, और चप्पल पहन लेना, ठीक है? और आज के बाद कभी भी भीख नहीं मांगोगे, सही है? मम्मी पापा से कहोगे कि हमें पढ़ना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? मम्मी पापा से क्या कहोगे? हाँ, कि हमें पढ़ना है, हमें भीख नहीं मांगनी है। चलो भाई, जो ये बच्चे खाएं इन्हें खिला देना, ठीक है? पैसे दे दिए मैंने, दे दिए।